हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम BHU बीकॉम एंट्रेंस का अकाउंटेंसी का नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं जो कि डेप्रिसिएशन का है। पिछली क्लास में हमने डेप्रिसिएशन का फर्स्ट लेक्चर कर लिया था जिसमें हम इसके बेसिक थ्योरी पार्ट को देख लिया। आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स पे और साथ ही साथ जो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री होती है मींस अकाउंटिंग पार्ट्स को भी देखते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग पार्ट, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में। देखिए हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। यहाँ पे अब देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन की बात जब भी हम करते हैं तो हम कल आपको बताए थे पिछली क्लास में कि डेप्रिसिएशन जो होता है एक फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। अब फिक्स्ड एसेट्स पे जब डेप्रिसिएशन लगता है तो इट मींस सबसे पहली चीज आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए। अगर आपके पास एसेट्स नहीं है तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो नहीं। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास एसेट्स नहीं था, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले एसेट्स परचेज करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले अगर बात करें एसेट्स परचेज की होती है, मीन्स एसेट्स परचेज। अगर हम एसेट्स परचेज की बात करें तो जनरल एंट्री में भी हम इसकी एंट्री सीख चुके हैं। तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज एसेट्स क्या है आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट वाज कमिंग क्रेडिट वाज गोज आउट। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट आप कर सकते हो। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट आप करोगे कॉस्ट ऑफ मीन्स हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स की। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या होता है, जो हम परचेज प्राइस मीन्स जो हम पेमेंट करते हैं टू द सप्लायर या शॉपकीपर्स प्लस एक्सपेंसेस बिफोर पुट टू यूज। अगर एसेट्स को हम यूज करने के पहले जो भी एक्सपेंसेस करें वो सब कुछ यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना, मीन्स हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तो जो कि एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर दिए जाते हैं। फिर सेकेंड एंट्री मेरी क्या होती है बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज की। डेप्रिसिएशन चार्ज, अब ये भी आप याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज किया जाता है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर किया जाता है। मीन्स जब आपका अकाउंटिंग ईयर का सेक्टर क्लोज हो रहा है उस टाइम चार्ज किया जाता है। वो आपका 31 मार्च जनवरी मानकर चलते हैं, या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपना अकाउंटिंग बुक क्लोज करेगा उस टाइम चार्ज करेगा। तो डेप्रिसिएशन आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू करेंगे एसेट्स अकाउंट। जिस भी एसेट्स पे आप चार्ज कर रहे हो उस एसेट्स को आप, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्नीचर पे चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग पे चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी। फिर थर्ड एंट्री होगी, जब डेप्रिसिएशन आप कर रहे हो तो आप जरा ध्यान दो कि डेप्रिसिएशन का आप लेजर मींस डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाए होगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाए हो तो उस लेजर की हम अगर क्लोजिंग की बात करें तो उसके लिए एक एंट्री होती है, मींस कह सकते हो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लॉस अकाउंट। अब देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सोल ट्रेड या पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो यूज किया जाता है एक कंपनीज के लिए किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस हम वर्ड यूज करते थे मींस ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट जो बनाते थे, ये कंपनी का अगर हम बना रहे हैं तो वहां पे हम उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो लेजर जब हम बनाए थे वहां पे क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स बता चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो मींस मेरी एंट्री क्या होने वाली है, प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मेरी क्या हो गई कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने का। फिर नेक्स्ट ईयर हम जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर से उसको क्लोज करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे जो अमाउंट फिल होने वाला है मींस डेप्रिसिएशन का,
कि वो क्या अमाउंट होगा, उसी को हमें सीखना है मेथड्स के अकॉर्डिंग। मीन्स डिप्रिसिएशन के मेथड से हम देखने वाले हैं कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारा जनरली फर्स्ट ईयर की एंट्री होगी, मीन्स जब पहले सारा एसेट्स परचेज करेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर हम कोई नया एसेट्स नहीं लेते हैं तो यही दोनों एंट्री कंटिन्यू रहेंगे। अगर हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री फिर से होगी, फिर एक डिप्रिसिएशन की एंट्री होगी। और दूसरी चीज बेटा बात हम करते हैं कि जब आप एसेट्स बेच दोगे जिस साल, तो उस साल आप क्या करोगे, एक सेल्स की एंट्री कर दोगे। मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, आपको उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो डेबिट में हो जाएगा। वो हमारे लिए यहाँ पे इतना रिलेवेंट नहीं है। अब हम अगला बात करते हैं मेथड्स की। कल हमने बहुत सारे मेथड्स आपको बताए थे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आज उन्हीं में से कुछ मेथड्स की हम बात करने चल रहे हैं। अब देखिए, कल जो हम बताए थे, आप लोग भी क्लास 11th में कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड। तो अब उन्हीं मेथड्स के हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को और डिटेल में देखने चल रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला मेथड हमारा क्या था, वो हम देखते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको अस्थाई विधि भी बोलते हैं बेटा। अस्थाई राशि का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थाई विधि, कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड जो है ये अस्थाई विधि से बोला जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बेटा आपका क्या करता है कि ये बोलता है कि जो भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हो उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा हमेशा, और डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल होने वाला है। अब ओरिजिनल कॉस्ट जैसे हम बोले तो दैट्स मींस इसका एक और नाम हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो डिप्रिसिएशन का वो कौन सा मेथड है जिसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप बोल सकते हो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या हुआ, डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल होने वाला है, और जब हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होगा बेटा तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम एसेट्स विल बी जीरो। मीन्स कहने का मतलब कि अगर किसी भी चीज का आप एक बराबर अमाउंट हर साल माइनस करते चले जा रहे हो, एक निश्चित टाइम के बाद वो सामान या वो एसेट्स या वो संपत्ति आपका जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम करें 1 लाख रुपए की एक मशीनरी है, उस पर हम डिप्रिसिएशन 10,000 रुपए पर ईयर चार्ज कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि 10,000 रुपए अगर हम हर साल चार्ज कर रहे हैं तो 10,000 चार्ज करते करते हम एक ऐसे टाइम तक पहुंचेंगे जब वो 1 लाख रुपए क्या होगा, मेरा जीरो हो जाएगा। मीन्स अगर हम 10,000 में 10 ईयर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 ईयर्स इक्वल टू 1 लाख। मीन्स 1 लाख माइनस 1 लाख जीरो। मीन्स आफ्टर 10 ईयर्स कि क्या होगा, वो एसेट्स जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आइए हम इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं क्या है। पहला, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल every year depreciation charged on original वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकम जीरो after certain time।
आल्सो नोन एज, देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट में बेटा याद रखिएगा SLM मेथड भी बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर आप कर सकते हो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट हो गया। और इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर हम यहां पे बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब बात हम यहाँ पे आते हैं बेटा करने की डेप्रिसिएशन का अमाउंट जब कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें दो चीजें देखना पड़ता है। मीन्स हम कर सकते हैं, हमारे पास दो केसेस हैं कि केस 1 एंड केस 2। हम दिखाते हैं इसमें है क्या। यहाँ पे एक चीज और है, एक सेकंड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसका नाम है बेटा। देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड मीन्स हर साल इसका जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो इक्वल होता है। अब हम केस 1 और केस 2 की बात कर रहे हैं, मीन्स अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात कर रहे हैं तो इसमें केस 1 और केस 2 क्या है कि पहला केस हम बोल रहे हैं व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। ये याद रखना बेटा कि इस फार्मूले को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इससे बेस पे आपका मीन्स न्यूमेरिकल बेस का क्वेश्चन आ जाता है। कई बार उसको हम दिखाएंगे, बहुत इजी रहता है। मीन्स उसमें आपको कुछ खास करना नहीं होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब न दिया, मीन्स कितना % हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं, अगर वो हमें न दिया हो तो हमारा यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिएगा फार्मूला आप देखते हैं यहाँ का, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एंड अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अब यहां पे बेटा कॉस्ट का मतलब मेरा क्या है याद रखिएगा, जो अभी हमने एक्सप्लेन भी किया। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का आपका मतलब होता है मीन्स परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हो। फिर दूसरी बात आ रही है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, मीन्स कोई भी एसेट्स यूज कर रहे हो, जब वो एकदम टूट फूट जाए, मीन्स जब वो कह सकते हो कि प्रोडक्टिव यूज में ना रहे, उसको बेचने के बाद जो भी आपको अमाउंट रियलाइज होगा उसको बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब क्या है कि आप अनुमानित उसकी क्या नाम से कर सकते हो कि लाइफ निकाल सकते हो कि अगर एक मशीन है वो कितने साल चलेगा, कि 10 साल, 5 साल, 8 साल, वही बात कर रहा है एस्टिमेटेड लाइफ की। ये फार्मूला तब यूज करते हैं कि जब हमारा क्या होगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तब की बात करना बेटा। फिर दूसरा हमारा क्या है, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। अगर रेट हमारा दिया हुआ है तो हम यहां पे क्या कर देंगे,
डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमें रेट दिया है 10%, 5%। और दूसरी चीज अब आप याद रखेंगे बेटा कि जब इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको डेट ऑफ परचेज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कहने का मतलब कि वो एसेट्स आप कब परचेज किए हो। मान लो आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को और आप एसेट्स परचेज किए हो 1 जुलाई को, तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो 9 मंथ्स का, मींस 1 जुलाई टू 31 मार्च तक चार्ज करोगे। होल ईयर का नहीं चार्ज करने वाले हो। ये कब होगा? अगर आपका रेट जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 5% पर एनम दिया हो, मींस टाइम फैक्टर को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम करें कि आपका वो एसेट्स 1 अप्रैल को परचेज किया गया, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन हम एक टाइम फैक्टर की बात कर रहे हैं कि जब एसेट्स कर सकते हो कि मिड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मींस जो आपका फाइनेंशियल ईयर है या अकाउंटिंग है उसके बीच में कभी परचेज किया गया हो और आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में टाइम फैक्टर की बात की गई हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे टाइम फैक्टर को, फर्स्ट ईयर की बात हम करें, फर्स्ट ईयर वहां पे हम टाइम फैक्टर भी कंसिडर करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात हम कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स वगैरह भी कई बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके डिमेरिट्स का पूछ सकते हैं। तो अब देखो बेनिफिट्स क्या है कि ये इजी है, कैलकुलेशन में एकदम इजी है कि एक साल अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए बेटा, तो हर साल क्या हो रहा है कि आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल रहने वाला है और कैलकुलेशन में एकदम इजी है। ठीक है, क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम यूनिट्स के द्वारा जो है हम कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किया जाने वाला एक डेप्रिसिएशन का मेथड है। ओके, अब इसका कर सकते हो कि बेनिफिट्स, अगर हम बेनिफिट्स नहीं डिमेरिट्स की बात करें, तो डिमेरिट्स क्या है कि अब आप कहीं से ए लॉजिकल मेथड लग रहा है कि हर साल किसी भी चीज की वैल्यू इक्वल कर दो, मींस हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करो जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्या जो चीज आप 10 साल पहले खरीदे रहोगे आज भी उसका वैल्यू वही रहेगा? तो ये कहीं से भी कर सकते हो कि लॉजिकल मेथड नहीं लग रहा है, कि जो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस बेस पे कि हर साल मींस एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल वैल्यू। इट्स नॉट राइट, मींस आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये आपके डिमेरिट्स भी हैं इसके। तो हमें मेन फोकस देखिए आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे है इसके नाम को आप याद रखिएगा कि जो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी चीज कि इसमें एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड है जिसमें एसेट्स की वैल्यू 0 होगी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल एवरी ईयर, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का चार्ज किया जाता है ओरिजिनल वैल्यू पे किया जाता है। और इस मेथड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन होता है, आपको हम दिखा देंगे आगे। ओके, आगे चलते हैं, हम जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उस पर बात करते हैं। आप लोग क्लास देखते हो तो फीडबैक नहीं देते हो, और मैं बार बार बोला हूं कि जब भी आप क्लास देखो तो कमेंट करके बता दिया करो कि उससे कुछ नहीं होता है, बस इतना सा पता चलता है कि आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है नहीं। लेकिन इतनी बार बोलने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना फीडबैक देते हैं और बाकी है कि नहीं, वो सोचते हैं छोड़ो क्या जरूरत है, सर का काम है पढ़ाना, पढ़ाते रहे, अपना काम है, बस क्लास देखो मजे करो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा कि आप फीडबैक दो, उससे क्या कुछ नहीं होने वाला है, आपका कोई कॉस्ट नहीं जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे की क्लासेस में आप लोग फीडबैक प्रॉपरली दोगे। हमारा जो सेकेंड मेथड है उस पर आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक जस्ट अपोजिट आपका है स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का। इसमें क्या होता है बेटा कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप कर सकते हो हर साल डिमिनिशिंग होने लगता है, मीन्स डिक्रीज करने लगता है। और यहाँ पे जो
अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन मीन्स डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है हर साल के ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स जो एसेट्स की एवरी ईयर की अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा उस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी, ये भी कर सकते हो है। ये दोनों मेथड्स आप लोग पढ़ चुके हो, तो यहाँ के बारे में देखते हैं ये क्या है। डेप्रिसिएशन calculated on opening balance of every financial year या अकाउंटिंग है। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से मेरा बेटा मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर आप जब परचेज करोगे तो वो तो उसी वैल्यू पे होगा जो आपका परचेजिंग प्राइस होगा, मींस ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसका, उस वैल्यू पे होगा। लेकिन मान लो हम कह रहे हैं कि आपका 2 लाख का कोई एसेट्स है, उस पे डिप्रिसिएशन आप फर्स्ट ईयर चार्ज किए 5000 का, तो आप डिप्रिसिएशन माइनस करोगे, नेक्स्ट ईयर का उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया 1,95,000। तो नेक्स्ट ईयर जब डिप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे तो 1,95,000 पे करोगे, न कि 2 लाख पे, जो कि हम 2 लाख कब करते थे, जो हमारा पिछला मेथड था मींस फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो इस मेथड्स की खासियत यह है कि आप जब भी डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ओपनिंग वैल्यू पे करोगे। इस मींस यहाँ पे देखो जो इस मेथड्स के आप कर सकते हो कि मानने वाले ये बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी डिक्रीज होना चाहिए। मींस अब जो डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं कि वो कह सकते हो कि ईयर बाय ईयर डिक्रीज इसलिए होना चाहिए कि हमारे एसेट्स की वैल्यू भी तो डिक्रीज कर रहा है। किस तरीके से हम कह दें कि हमारा डिप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल होगा, मींस हमारे कह सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सेम बर्डन क्यों डालें कि एवरी ईयर हम डिप्रिसिएशन के अमाउंट को इक्वल कर दें, तो उससे क्या होगा कि बर्डन सेम हो जाएगा जबकि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब यहां पे नेक्स्ट कर सकते हो अमाउंट ऑफ depreciation decreases year by year। मीन्स साल दर साल क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो घटने लगता है। आप कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ assets never become zero। यहां पे ध्यान देना, एसेट्स की वैल्यू कभी भी आपकी जीरो नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर इस मेथड्स के बारे में है रिटन दिस मेथड इज आल्सो known as diminishing डिप्रिसिएशन का मेथड मतलब क्या हुआ कि आपका हर साल जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट हो रहा है वो कर सकते हो कि डिक्रीज कर रहा है। रिड्यूसिंग का भी मतलब वो कि रिड्यूस कर रहा है, तो ये आपका मेथड क्या है, रिड्यूसिंग मेथड। तो यहाँ पे आप देखो बेटा फिर वही चीज कि हम अगर बात करें फॉर्मूले का, डिप्रिसिएशन इक्वल टू, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ये ओपनिंग वैल्यू हम जब बोल रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं मीन्स ड्यूरिंग द ईयर कोई नया एसेट्स परचेज नहीं हो रहा है, तो हमारा जो भी ओपनिंग वैल्यू होगा हर साल का वो क्या होगा कि उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रेट। और
साथ ही साथ अगर फर्स्ट ईयर हम अगेन बोलेंगे कि अगर फर्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन परचेज की एसेट्स परचेज की हो मिड ऑफ द ईयर, तो वहां पे आप टाइम फैक्टर को भी कंसिडर करोगे अगर आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में टाइम फैक्टर की बात किया गया, मीन्स पर एनम की बात किया गया है। आप याद रखिएगा कभी भी कोई भी रेट आपको अगर मिल रहा है उसमें पर एनम की बात चल रही है, मीन्स परसेंटेज के साथ, जैसे 10% पर एनम, 5% पर एनम, तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा आपको टाइम फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ता है कि जब भी पर एनम की बात हो। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में टाइम फैक्टर का कंसीडर किया गया होगा तो हम यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि डेट ऑफ परचेज क्या है एसेट्स की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टाइम फैक्टर को भी ध्यान देंगे। तो ओपनिंग वैल्यू मीन्स फर्स्ट ईयर जो तो मेरा होगा वो तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मीन्स कि परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बैलेंस बचेगा, नेक्स्ट ईयर हम उस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर अगले पे जो ओपनिंग अमाउंट होगा उस पे चार्ज करेंगे। तो ये मेरा बेसिक सा मेथड हुआ कि मीन्स कर सकते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स। अब इस मेथड्स में आप ध्यान दीजिएगा क्या है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, amount of depreciation decreases year by year, value of assets never become zero। इस मेथड्स का भी नाम आप याद रखिएगा, डिमिनिशिंग मेथड या रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो ये बेटा आपका जो दो मेथड्स आज की क्लास में हम करते हैं, बाकी जो मेथड्स हैं उसके बारे में हम कर सकते हैं कि एक इंट्रो की तरीके से हमें बात करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उन मेथड्स को देखेंगे और हमारा पूरी कोशिश होगा मीन्स हम कल इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, डेप्रिसिएशन को वाइंड कर देंगे। वैसे हम सोचे थे आज ही, बट बर्डन आप लोग के ऊपर ना पड़े कि बहुत ज्यादा एक ही क्लास में हो जाए, इसलिए आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं बेटा। और हम ये भी बता चुके हैं, आप लोग को ग्रुप में मैसेज आ चुका है कि हम अकाउंट का टेस्ट लेने जा रहे हैं इस थर्सडे को, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर कल मिल जाएगा कि कैसे टेस्ट होगा। टेस्ट में हम ये बता दें जो भी अभी तक अकाउंट्स में पढ़ा चुके हैं, मीन्स इस चैप्टर को इंक्लूड करते हुए डेप्रिसिएशन को, वो सारे चैप्टर्स आपके अकाउंट्स के आने वाले हैं इस टेस्ट में, कमिंग टेस्ट में सब कुछ आएगा जितना अभी तक का अकाउंट्स का क्लास हुआ है। कहने का मतलब कि जो BHO BCom एंट्रेंस के लिए स्पेशल क्लासेस प्लस 11th और 12th का जनरल एंट्री पार्टनरशिप, इन सब चैप्टर्स का टेस्ट आपका होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, गुड लक।